कुछ लोगों का गुट, फिर अद्भुत अद्भुत। कविता को लेकर टी.एस. इलियट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कच्चे कवि होते हैं, जो अपरिपक्व कवि होते हैं, वो नकल करते हैं, लेकिन जो बड़े कवि होते हैं वो चोरी करते हैं। तो मैं इसको क्या मानूं कि आप नकल करते हुए अब चोरी करते हैं? अधिकांश कविताएं किसी न किसी को समर्पित हैं, ऐसा क्यों है? क्या दबाव है कि सबको खुश करना है? जब मैंने ये जाना कि भूत भगवान भवानी कुछ होता ही नहीं है, तो कहीं भी भेज दीजिए, कोई डर नहीं लगता। नहीं, आप तो 10वीं में तो बकायदा पूजा पाठ कर रहे थे। मैं साधु हो गया था। प्रेमी को किसी भी हालत में हमेशा कृतज्ञ ही होना चाहिए प्रेमिका का। शिव मूर्ति जी ने बहुत मदद की उससे बाहर आने में। पागल होने से बचा लिया। इतिहासकारों ने उपेक्षा की समझ में आता है, क्योंकि इतिहासकार विजेताओं का इतिहास लिखते हैं, लेकिन साहित्य तो हारे हुए लोगों की आवाज़ है। वहाँ कैसे नेग्लेक्ट हो गई चीज़ें? इतिहास में जितना छिपाया जाता है उससे अधिक चोरी की घटनाएं भी नहीं छिपाई जाती। जब मैंने अपने गुरुजी से कहा, काशीनाथ सिंह से, कि मैं अभिनेत्रियों पर कविताएं लिखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब समकालीन कविता की मर्यादा बचेगी क्या? आपको ओबीसी कवि के तौर पर कमल भारती ने स्थापित करने की कोशिश की। इस देश में तो जाति पीछा ही नहीं छोड़ती। आपको ओबीसी कवि कहलाने की जरूरत? मुझे जरूरत नहीं है, वो कर रहे हैं। फिर मैंने एक पंचायत बैठाई यहीं दिल्ली दरियागंज में, संपादकों की, विभूति नारायण राय, राजेंद्र यादव, मतलब तमाम संपादकों की, करीब 15-20 लोग थे। कल बता रहे थे विश्वनाथ जी, पहली बार मुझको पता चला 3:30 बजे राजेंद्र यादव का फ़ोन आया। अरे पंडित सो रहा है, तेरा जन्म धन्य हो गया। इन्होंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे तू कुछ समझ ही नहीं सकता। उजाले में अजानुबाहु जी, आपके मित्र दिलीप मंडल जी को समर्पित है। उन पर तो मैं बातचीत नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन जीनियस तो थे मतलब बड़बोले समझते हैं कि जिसकी पोथी पर बोलेंगे वही बड़ा हो जाएगा। सारे लखटकिया और लेढ़ू पुरस्कारों के निर्णायक वही हैं।